हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो यूपी के 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीटें रद्द कर दिया है माननीय हाई कोर्ट ने। 30 अगस्त का ये अपडेट है या नोटिस है कि इन 4 कॉलेज में जो भी फर्स्ट राउंड में भरी गई सीटें हैं उसको रद्द किया जाता है। सीधा सीधा आदेश माननीय हाई कोर्ट ने दे दिया है। अब ये 4 कॉलेज कौन कौन से हैं, क्यों दिया गया है, क्यों रद्द किया गया है, क्या ये सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है, सब कुछ हम देखते हैं आगे। तो सबसे पहले देखते हैं चारों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कौन कौन से हैं यूपी के। तो सबसे पहला मेडिकल कॉलेज हमारा आता है कन्नौज का मेडिकल कॉलेज, दूसरा हमारा आता है अंबेडकर नगर का, फिर तीसरा जालौन का, चौथा सहारनपुर का आपका आता है। ये 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीटें हैं। 2010 में कन्नौज का मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया था यूपी में, 2011 में अंबेडकर नगर का कॉलेज आया था, 2013 में जालौन का आया था और 2015 में सहारनपुर का मेडिकल कॉलेज आया था। और जब ये कॉलेज आए थे यूपी में, अपने पास टोटल 85 सीटें लेके आए थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीटें। और जब ये 4 कॉलेज स्थापित किए गए थे तो यहाँ पे टोटल मिला के 340 सीटें थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीटें। और यहाँ पे सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए यहाँ पे निर्धारित कर दिया गया था, यानी कि फिक्स कर दिया गया था कि इन बच्चों का एडमिशन, इतने बच्चों का एडमिशन यहाँ पे होगा, यानी कि 50% आरक्षण के बेस पे यहाँ पे एडमिशन होगा। तो प्यारे बच्चों, 50% आरक्षण के बेस पे यहाँ पे एडमिशन होना था, लेकिन 2025 में 79% से ज़्यादा आरक्षण के बेस में यहाँ पे एडमिशन मिला है अभी फर्स्ट राउंड में। इसीलिए माननीय हाई कोर्ट ने यहाँ पे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की जितनी भी सीटें भरी गई थी, अलर्ट हुई थी, उसको रद्द कर दिया है। और भी कहानी देखते हैं, इतने में भी नहीं है, पूरी कहानी को समझते हैं। तो अगर प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पे एससी कैटेगरी की ओवरऑल बात कर लें तो एससी कैटेगरी में यहाँ पे टोटल 248 सीटें थी, यानी 340 सीटों में से 248 सीटें केवल एससी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए थी। वहीं पे अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 20 सीटें थी, और ओबीसी कैटेगरी बात करें 44 सीटें थी, और 28 सीटें केवल जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए थी। यानी कि ये 340 मतलब सीटें मिला के, अगर एक प्रत्येक कॉलेज में 85 सीटें हैं, और 85 में अगर हम बात करें तो 62 यानी कि 62 सीटें सिर्फ एससी कैटेगरी वाले बच्चे के लिए है, और 5 सीटें एसटी वाले बच्चों के लिए है, 11 सीट ओबीसी वाले बच्चों के लिए है, और 7 सीट केवल जनरल बच्चों के लिए है, जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। तो एक पूरा जो सीट है 85 सीट, अगर आप इसका जोड़ोगे, योग करोगे तो 85 सीट होने वाला है। तो यहाँ पे एक बच्चे ने याचिका दर्ज किया, माननीय हाई कोर्ट से विनती किया कि सर इसके बारे में आप एक सही जस्टिस दीजिए ताकि आगे से कुछ ऐसा ना हो, क्योंकि यहाँ पे 2025 में 79% ज्यादा रिजर्वेशन पे यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है। वो बच्चा कौन था भाई? वो बच्चा था 523 अंक मिला था उसको, और ऑल इंडिया रैंक उसका था 29,061। क्लियर? तो इस बच्चे ने याचिका दर्ज किया, और इस जो भी 4 कॉलेज थे इनके सीटों को रद्द करा दिया गया, ऐसा मान लो, ठीक है ना। यानी कि हमारे यहाँ कुछ अच्छी भी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है, सुनवाई तो होती है। प्यारे बच्चों, अब हुआ क्यों था? जब 5 जुलाई 2007, 13 जुलाई 2011, 19 जुलाई 2012, 17 जुलाई 2013 और 23 जून 2015 सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने सीधा सीधा आदेश दिया था स्टेट गवर्नमेंट को कि यहाँ पे 50% रिजर्वेशन रहेगा, उसी के बेस पे यहाँ पे सीटें भरी जाएंगी। लेकिन 2025 में ऐसा नहीं पाया गया। जब यहाँ पे देखा गया, खोजा गया, तो यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे 79% से ज़्यादा रिजर्वेशन के बेस पे सीट मिल रही है, और यह 2006 के एक्ट के तहत धारा नंबर 4 के हिसाब से था, जो भी 50% आपकी सीटें भरनी थी। लेकिन यह उसको मीट नहीं किया, मैच नहीं किया, इसलिए यहाँ पे इन 4 कॉलेज की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट फर्स्ट राउंड की रद्द कर दी गई हैं। और दोबारा से माननीय हाई कोर्ट ने सीधा सीधा बोल दिया है कि आपको राउंड 2 में इसको स्ट्रिक्टली फिर से यहाँ पे एडमिशन करवाना पड़ेगा, फिर से सीटें भरनी पड़ेगी, राउंड फर्स्ट की सीटें कैंसिल करके। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये सारा कहानी समझ में आया होगा। बाकी ये डिसीजन माननीय हाई कोर्ट का सही रहा या गलत रहा, ये आप हमें अपना राय जरूर बताएं। बाकी अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं, ठीक है ना।
बाकी बस इस वीडियो में प्यारा बच्चों इतना ही रहा। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, जय हिंद।